गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आप सही है। जैसा कि आपको तो पता ही है और ऑनलाइन वालों को शायद नहीं पता है, तो बस थोड़ा बता देते हैं इनके बारे में। आज का जो क्लास रहने वाला है वो त्रिभुज का थ्योरी सेशन का लास्ट क्लास है, क्योंकि इससे पहले आप सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके पार्ट जो है प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, सारे पार्टों को आप देखे जाएंगे, तब ये वीडियो देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फिर मत कहना कि सर समझ में नहीं आया। आप इसके बाद जो है क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बताओ। 27 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो एक बार फिर से। लंबाई जो है 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, समझ रहे हो कि नहीं? जबकि उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ो एक दो बार फिर से अपने आप, तब समझ में आएगा। बढ़िया देखो, जैसे कह रहा है कि 6 मीटर एक क्या है, 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि की छाया, ये 6 मीटर का स्तंभ हो गया, ठीक है। और इसकी छाया इधर बनेगी ना, इधर तो बनेगी। इसकी छाया की लंबाई क्या है? 4 मीटर है, ठीक। फिर कह रहा है आपसे ये बन गया, ठीक। और फिर कह रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। अब मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर रखो, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब ये छाया हो गई इसकी, ये हो गई पूरी जो है मीनार। इसकी हाइट तुमको बतानी है, हाँ ऊंचाई दी नहीं, इसको इससे मिलाओ, ठीक। थोड़ा वो इधर उधर लग रहा है, उसको मैनेज करिएगा, है ना। तो टोटल जो है छाया इसकी 28 मीटर है, ये वाला जो ऊंचा वाला खंभा है। अब तुमको ये इसकी ऊंचाई बतानी है, ठीक है। इसका कुछ नाम रखो, A B C D E, ठीक है। ये हो गया, ये थोड़ा सही जरूर इसको सही, ठीक है। अब यहाँ पे जब मीनार है तो 90 डिग्री का तो बनाएगा ही, ये वाला बनाएगा ना, बोलो यस सर। बनाएगा। तो इसमें जो है मीनार की ऊंचाई आपको बतानी है। तो मीनार की ऊंचाई बताने के लिए पहले देखो, ये 6 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, और ये टोटल 28 दिया हुआ है। तो हमको पहले कुछ बनाना होगा ताकि प्रमेय हम इसमें यूज कर सकें, क्योंकि पहले इसको समरूप दिखाना होगा, है ना, तब तो प्रमेय लग पाएगी। यस सर। तो देखो लिखो यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन है ना, लिखो। चूंकि ये जो आपका एंगल बी है और एंगल डी है, देखो त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ई डी सी के, कितना है? 90 डिग्री। कोई भी पेड़ होगा तो टेढ़ा तो होगा नहीं, होगा एकदम लंब के रूप में आकार के, है ना। 90 डिग्री का एंगल नीचे से बनाएगा अपनी छाया से, ठीक है। जैसे तुम स्टैंड हो यहाँ पे, तुम्हारी जो छाया बन रही नीचे बन रही ना, तो एंगल तो 90 का होगा, तो ये तो बात कन्फर्म है। और देखो इसमें जो एंगल सी है ये वाला, इसके बारे में कुछ पता है? उभयनिष्ठ है, ये इसका भी है और इसका भी है। तो लिखो तथा एंगल सी बराबर एंगल सी क्या है? उभयनिष्ठ जानते हो, जो दोनों में होता है, कॉमन उभयनिष्ठ गुण है, ठीक है। अब 2 दिखा दिए आप, तो लिख दो यहाँ पे ए से
त्रिभुज ए बी सी तथा ये ऐसे लिखो, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी सी। ठीक है, ये हो गए समरूप। अब जब समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। समरूप में ये तो होता ही है। अब हम लगाएंगे वो। तो यहाँ पे देखो, इसकी जो संगत होगी वो कौन सी होगी भुजा? बताओ। ईडी होगी ना, देखो यहाँ। इसलिए तो यहाँ से भी देखो लिख सकते हो। अगर वहां से ज्यादा दिक्कत हो रही तो यहीं से देखो, पहले लिख दो ए बी बटे में लिख दो ई डी, ए बी बटे ई डी, फिर बराबर होगा बी सी बटे डी सी। अभी चेक कर लेना, ए सी बटे ई सी। अब देखो ये सही लिखा है कि नहीं? ये फिगर से लिखे, फिगर से नहीं, इससे देखो ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी, इसके संगत ये होगी कि नहीं होगी? इसका अनुपात हो गया बी सी, ये वाली बी सी बटा डी सी, ये होगा कि नहीं होगा? ये दूसरा फिगर है, ये एक फिगर, ये दूसरा है, तो इसके संगत ये वाली होगी कि नहीं होगी? देखो बी सी बटा डी सी लिखा है, तो इससे भी आसान है। वहां पे अगर दिक्कत हो रही तो इसी से लिख दिया करो, ए बी लिख दो, फिर इसे यहाँ के दो लिख दो नीचे, फिर यहाँ के दो, फिर इधर के लास्ट के, फिर आसपास के लिख दो बटे में, इधर का ऊपर इधर का, जैसा कि समझ गए ना? यहाँ से भी कर सकते हो। अब जैसे ए सी है तो ए सी ये वाला है, ए सी बटा ई सी, ये हो गया संगत कि नहीं? अब यहाँ पे देखो दिया है ये वाली ई डी दी है 6, तुमको कोई 2 को लेना है, तीनों को क्या करोगे लेकर के? और ऐसा लो कि इसमें ए बी आना चाहिए, हमको एच निकालना है, ए बी तो आना ही चाहिए। ऐसे 2 पेड़ लो, तो ए बी यहाँ है, यानी ये वाला तो कंपलसरी है कि ये लेना है। इन 2 में से देखो क्या लोगे आप? ई डी दिया है, ई डी कहाँ है? ई डी तो इधर ही है, चलो ठीक है। और इधर बी सी दिया हुआ है, ये बी सी दिया है और डी सी भी दिया है, तो यही ले लो ना, है ना? क्योंकि ए सी के बारे में कोई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, बात समझे कि नहीं? तो ए सी का क्या करोगे? इन 2 को ले लो, है ना? हमको मान निकालना है तो इन 2 को लो, इन 2 को लिखो। इसलिए ए बी बटा ई डी बराबर बी सी बटा डी सी। जब ये तीनों आपस में है बराबर तो 2 तो बराबर होंगे ही होंगे, वो लिख दिया हमने। अब ए बी कितना दिया है? एच है, वो निकालना है। ई डी 6, बी सी पूरा है 28, डी सी 4, बस। इसलिए 4 सते 28, 6 सते 42 सेंटीमीटर में बुझाए, मीटर में तो मीटर लिख दो। यानी जो मीनार की ऊंचाई होगी वो क्या होगी? 42 मीटर। तो इस तरह से हो जाएगा, नोट करो। फिर इसके बाद जल्दी से वो भी करते हैं, इसको समाप्त करते हैं फिर से। इसके बाद देखिए आप लोग 28 नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है क्वेश्चन। एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, है ना? जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, तो सिद्ध कीजिए एबी बटा पीक्यू एडी बटा पीएम। ये भी आसान है, समरूप दे दिया है, समझ लीजिएगा। नोट हो गया ना? यस सर। सर ये दोनों बता देना। सर 29 नंबर तो हम अपने आप पे कर दिए। देखिए इधर एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज है एबीसी, ध्यान दो इधर। यस सर। ये है आपका त्रिभुज एबीसी और मध्यिका दी है इसकी जो है एडी, तो ए और डी इसको मध्यिका, ये मध्यिका होगी। और मध्यिका जब होती है तो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में डिवाइड करती है। यस सर। यानी जितना ही ये होगा उतना ही ये होगा, समझे? फिर इसके बाद क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर,
और इसकी जो मध्यिका है वो PM है। PM है। ये यहाँ से ये M हो गया। अब ये इसको जितना है उतना है, ठीक है, बराबर भाग में इधर से डिवाइड कर देंगे। बात समझे कि नहीं? इसका सर तो जो है ये सर समरूप चिन्ह लगा दो बीच हाँ। में, बता रहा है। अब यहाँ लिख दो 28 नंबर तो दिया है त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC ABC समरूप है त्रिभुज PQR। PQR। समझ गए कि नहीं? यस सर। अब समरूप है तो क्या होगा, उनकी सर, संगत भुजाओं का अनुपात जो भी है वो सब बराबर होगा, यस सर। ठीक। AB तो लिखो इसलिए, और तुमको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख दो। AB अपन PQ सिद्ध करना AB अपन PQ AB अपॉन PQ बराबर AD अपन AD अपॉन PM। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। एक बार सर। देखो क्योंकि समरूप है ये दिया हुआ है, हाँ सर। इसलिए AB बटा PQ ये इसके जो है संगत भुजाओं का अनुपात होगा कि नहीं बराबर, AB बटा PQ यहाँ लिख लो पहले त्रिभुज ABC स्वा त्रिभुज PQ त्रिभुज R में AB बटा PQ AD बटा PM AC बटा AC बटा AC बटा PR PR AD बटा PM AD बटा PM AD की BC लो, BC सभी का है, बटा QR ठीक। यस सर। ये हो गया। अब यहाँ देखो ये जब मध्यिका है तो इन दोनों भुजाओं को बराबर भागों में डिवाइड किए है ना। यस सर। तो यहाँ से अगर निकालें हम BD बराबर DC और बराबर होगी BC बटे 2 के, यानी BC का अगर हम आधा कर दें तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ। ये BC की आधी ही तो है, ये आधी है इसकी, ये आधी। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी रिप्लेसमेंट हम कर देंगे। ऐसे यहाँ से भी कर लो QM बराबर बराबर MR और बराबर होगा QR/2, बटे 2, ठीक। अब यहाँ देखो ये जो है AB बटा PQ बराबर BC जो है, BC की जगह क्या कर सकते हो, लिखो BC, इसको 2 से तो भाग कर ही सकते हो। हाँ सर। ये तो फ्री होगा आप ना, दोनों में भाग कर दिया 2 से, सब है तो वही चीज लिखी AC बटा PR, और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो BD, और यहाँ QM AB बटा PQ बराबर BD इसकी लिखो, इसकी जगह QM बटा BD BC की जगह यस सर BD बटा BD बटा QM। तो ये चीज आ गई यहाँ से, ये 2 को बराबर कर दिया, ये मिला AB बटा AB बटा PQ और BD बटा QM, ये आ गया। अब ये इस त्रिभुज में आया और इसमें आया, यहाँ से क्या निकाले थे, पूरे से निकाले थे, ठीक है। अब यहाँ देखो जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज वहाँ से ये मिला, यानी ये वाला एंगल कॉमन होगा, यानी बराबर होगा इस एंगल के, तो इसलिए लिखो, इसलिए कोण B एंगल B बराबर होगा कोण Q के, ठीक है। और एंगल ये हो गया बराबर, और यहाँ पे आप भुजाएं तो दिखाई चुके हो, संगत भुजाओं का अनुपात ये वाला बटे ये वाला, और BD बटा QM ये हो गया। तो ये जो है कब होता है, SAS में होता है, नहीं होता है, लिखो अतः SAS से आ रहा है ना। हाँ सर, अब नहीं आएगा लेकिन इधर देखो SAS से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज
पी क्यू एम ये वाला कैसे लेना ना, क्योंकि ये लिए हो ना इतना इतना लिए हो, इतना इतना, ठीक। पी क्यू एम समरूप है तो सर समरूप है, और जब समरूप होगा तो एडी भी तो जब ये और ये हो गई है समरूप तो ये वाला भी होगा, हाँ सर ठीक है। समरूप है इसलिए ए बी बटा पी क्यू एडी बटा पी बराबर होगा एडी बटा पी एम के। और बस यही तो हमको दिखाना था। यस समझ गए कि नहीं? यस सर। इसमें यहाँ से निकाल लेना है, फिर तुमको समरूप दिखा देना। जब समरूप हो जाएंगे तो उनके सभी क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर पर मैं 6.1 से 29 नंबर देखो, चित्र में दिया है AO अपॉन OC यानी AO अपॉन OC ये वाला, और OB या BO जो भी है अपॉन OD ये दिया है 1/3, और DC दे दिया है 1.5। तो तुमसे AB पूछा है। आसान है क्वेश्चन, थोड़ा समझना है, कैसे समझ जाओगे। इस टाइप का क्वेश्चन किए हो, यस सर। समलंब वाले में किए हो। ये एक समलंब का आकार ही है, बस यहाँ पे ये वाली साइड नहीं दी है, उतने में तुम लोग थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हो। देखो ये इसके समांतर है, ये इधर है। सर आपने बताया था इसमें 2 लेने होंगे, ये दिया है, देखो अब ध्यान देना है। A B C D, और यहाँ पे जब दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे दोनों लाइन तो वो बिंदु पर। यहाँ पे इसने ये नहीं कहा कि ये समांतर है, वो नहीं लेंगे। यहाँ पे इसने कहा थोड़े नहीं, हम बता रहे हैं उस टाइप से, जैसे इस टाइप से तुम किए हो। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल है? जब दो लाइन आपस में से इंटरसेक्ट करती है, इन एंगल को क्या बोलते हैं? ये वाले एंगल कौन से होते हैं? शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण है ये। बात समझे कि नहीं? इनको बोलते हैं, तुम लोग ध्यान दो इधर, इनको बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। ये जब कोई भी कहीं भी दो लाइन ऐसे कट कर दें तो आमने सामने के जो ये कोण होंगे बराबर होंगे, इनको बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, शीर्षा विमुख कोण बोलते हैं इनको। देखो लिखो, इसमें दिया है 29 नंबर दिया है, क्या दिया है? AO बटा OC बराबर BO बटा OD बराबर 1/3, ये चीज दे दी है। और DC दिया हुआ है 1.5, ये दे दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखो, चूंकि एंगल O बराबर एंगल O, और इसको लिखने से पहले थोड़ा ये लिख लो, त्रिभुज ABO में, त्रिभुज AOB में तथा त्रिभुज DOC में कोण O बराबर कोण O क्यों है? उभयनिष्ठ नहीं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। और कुछ मिल रहा है? और देखो, देख ही नहीं पा रहे हो, ये देखो, ये और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है कि नहीं? किस बेसिस पे? एकांतर कोण। देखो, चूंकि एंगल ABO ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल CDB लिखो पूरा, ये लाइन ये ले रहे हो ना सीधे, एंगल CDB के क्यों है बराबर? देखो, एकांतर कोण। ठीक है, अब चाहो तो इसको भी दिखा दो, तीसरा तो होगा ही बराबर, ये वाला, ये ऐसे, यानी एंगल A एंगल C के बराबर होगा।
सीधे लिखना चाहो ऐसे, या तो ऐसे लिख लो बी ए सी, है ना, बी ए सी इक्वल होगा डी सी ए के। एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल डी सी ए। कौन है? एकांतर कोण है, ठीक है। इसलिए इनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा, संगत भुजाओं का अनुपात में क्या होगा? बराबर होगा। तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। तो देखो इसके संगत क्या होगी? ये वाली होगी। इसलिए ए बी बटा डी सी बराबर होगा ए ओ बटा ओ सी। ए ओ बटा ओ सी या सी ओ जो भी है, बी ओ अपॉन ओ डी। तीनों आपस में क्या होंगे? उनका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, क्योंकि समुद्र हो गए। लिख लो यहाँ पे। अब ये हो गया, इसलिए अब यहाँ पे आपको क्या निकालना? ए बी निकालना है, ये वाला। यहाँ मान लो एक्स है, कुछ भी है, या एक्स ना मानो, ए बी ही लिखा रहे, क्या है? देखो ए बी निकालना, तो ए बी की जगह ए बी ही रखो। डी सी दिया है 1.5 और ए ओ अपॉन ओ सी दिया है डायरेक्ट 1/3 दिया है, सीधे लिखो। अब देखो 2 से ही तुम निकाल सकते हो, तुमको ए बी ही तो चाहिए, है नहीं? तो सब क्या जरूरत लिखने की? ए बी निकालना है, वो तो 2 से ही निकल आएगा। लिखो, इसलिए ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, इसको उधर कर दो। तो ए बी बराबर 1.5/3, इसको यही रहने दो, है नहीं? बात समझे कि नहीं? और ये जो है 3 एकम 3, 3 × 15। अब देखो एक स्थान के बाद लगा दशमलव लगा दो और यहाँ 0 बढ़ा दो, यानी ए बी का मान क्या आ जाएगा? 0.5। ठीक, ये होगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। समझे? ये क्वेश्चन बढ़िया था, लेकिन उतना भी बढ़िया नहीं है, लेकिन है बढ़िया, इम्पोर्टेंट आने के चांसेस हैं। नोट कर लीजिए।